जय जोहार सगाओ। तो शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए एक बहुत बड़े न्यूज़ है का है कि उमें विषय जो बाध्यता है होला ख़त्म कर देंगे। अब देखने जरूरी कि बहुत जने कर से खुश भी होते लेकिन एक दुष्परिणाम भी है, यानी कि एक नुकसान भी हमन ला होना है। तो का है चलो फटाफट में हम ना देख लेते हैं। संगवारी हो जो विषय बाध्यता ख़त्म करी से तो एक से जो 12,489 शिक्षक भर्ती है, तो शिक्षक भर्ती के जो रास्ता तो खुल गए है ना, रास्ता क्लियर हो गए कि आगे भर्ती फटाफट हो जाए करके। काबर के जो केस लगे रिसे कोर्ट केस, ठीक है, तो कोर्ट केस के मुख्य जो आधार रिसे यही रिसे कि विषयवार भर्ती नहीं करेंगे है, साथ ही साथ बोनस अंकला लेके, तो बोनस अंकला लेके तो कार्यवाही चालू कर दे है राज्य सरकार। साथ ही साथ विषय बाध्यता के लिए राजपत्र भी प्रकाशित कर दे, जैसा कि आप मैंने स्क्रीन में देखा था। अब एक से बेनिफिट ये कि 12,489 जन के लिए तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन विषय बाध्यता हटे से का नुकसान का है एला भी देखना हमारा जरूरी है। अब संगवारियों में सब विषय के है मेरिट के आधार पर भर्ती हुई है ना, विषय बाध्यता तो हट गई। अब ये डिसाइडेड नहीं है कि जो फलाना व्यक्ति या फिर जो भी अभ्यर्थियों में जाते हैं, ठीक है, वो सिलेक्शन हो गए तो वह का सब्जेक्ट ले पढ़ाई। मान लो साइंस वाला है तो का सब्जेक्ट ले पढ़ाई, ठीक है, आर्ट्स वाला है तो का सब्जेक्ट ले पढ़ाई। ये चीज़ के भी क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। अगर वहाँ पोस्ट की कमी है और कोई आर्ट्स वाला पहुँच गए तो उस साइंस वाले सब्जेक्ट भी पढ़ाने लगी। अब बहुत जन ये बोला थे कि आर्ट्स वाला थोड़े साइंस पढ़ा दी, आर्ट्स वाला थोड़े गणित ला पढ़ाई या साइंस वाला थोड़े मतलब पढ़ाई। भाई तो मतलब पता नहीं है कि अगर पहली भी जो चलत रही से जो शिक्षक भर्ती के तहत, जैसे कि पंचायत कर्मी रही से, शिक्षक कर्मी रही से, वहाँ एक टीचर है ना पूरा 6-7 सब्जेक्ट ला पढ़ाते, 4-5 सब्जेक्ट ला पढ़ाते, काबर टीचर ही नहीं है। वहाँ पे विषय बाध्यता ऑलरेडी इसने ख़त्म हो गए, तो पढ़ाना चाहिए, कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो कैसे करवाते हैं, है ना। लेकिन जब अपन पास टीचर है ना, वो प्रोसेस ला अच्छे तरीके से किए जा सकते हैं, तब ये चीज़ ला हटाए से का नुकसान का हो ही कि बाद में यदि प्रमोशन होना है ना, पदोन्नति होना है, तो पदोन्नति वाला कौन से आधार में दी है। वो जे विषय पढ़ाते, मान लो आर्ट्स वाला गए है, गणित पढ़ाते, समझते हैं कि 8वीं 10वीं तक गणित को ही पढ़ा लेते, ठीक है, कोई कॉमन बात है, कोई बहुत बड़े है नहीं है, वो गणित पढ़ाते, ठीक है, गणित पढ़ाते होगा प्रमोशन ना गणित में हुई कि आर्ट्स के सब्जेक्ट में हुई। अब ले लेते हैं कि वो आर्ट्स के अपन विषयवार पदोन्नति होकर हो गए काम में आर्ट्स में, ठीक है, सामाजिक विज्ञान के तहत का प्रमोशन हो गए, जो भी आर्ट्स में हो एमए वगैरह करे तेकर हिसाब से। अब ओकर जो 4-5 साल के या 8-10 साल के जो एक्सपीरियंस हो काम में है गणित पढ़ाए में, ठीक है, अब वो कैसे करी, आर्ट्स के सब्जेक्ट में प्रमोशन हो गए तो फिर से दिक्कत हुई। दूसरा चीज़ है इनमें कंटिन्यूएशन में जो बने रहते एक स्ट्रेंथ रहते व्यक्ति के, जैसे कि साइंस वाला है, साइंस में एक अच्छा स्ट्रेंथ रखी हुआ, विज्ञान अच्छा तरीके से पढ़ाई, ठीक है, वो थोड़ा बहुत गणित अच्छा से पढ़ाई, लेकिन आर्ट्स में उतना कमांड नहीं रहे। आर्ट्स वाला है अपन सब्जेक्ट में अच्छा कमांड रही है ना, जैसे कि ओकर सोशोलॉजी वगैरह है, ठीक है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है, और पॉलिटिक्स वगैरह है, पॉलिटिकल साइंस वगैरह है, मतलब है ना, राजनीति विज्ञान, इनमें कमांड वगैरह अच्छा रही, मतलब इनमें एकदम आप बेस्ट दे सकते। लेकिन बियॉन्ड द सब्जेक्ट जब ते जाबे तो मैं बेस्ट कहाँ दे पाई, तो एक से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी प्रभावित हुई, साथ ही साथ पदोन्नति लेके भी बाद में समस्या उत्पन्न हुई। तो कहीं ना कहीं जो संचालनालय है, लोक शिक्षण संचालनालय, एला सोचे की जरूरत है कि इस तरीके से करे से है ना, अभी तो शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉब्लम हल हो चाहिए, ठीक है, जो कोर्ट केस वगैरह लगे हैं और जगह आधार पे अभी है ना जो समस्या उत्पन्न होते, लेकिन इन फ्यूचर एक से प्रॉब्लम होना ही होना है। तो विषयवार करे से क्या है, कोई भी जो व्यक्ति है ना, जो पोस्ट में वह जात है, मतलब अंकित रही कि हाँ भाई मोला ये पोस्ट में नियुक्त होता है, ये चीज़ मोला क्लियर करना है, उमें अगर स्ट्रेंथ कर मजबूती बने रही, साथ ही साथ फुल कॉन्फिडेंस से भी क्या करी हो पढ़ाई। लेकिन अगर नौकरी लग जी तब का हो, मजबूरी हो जी अगर पढ़ाना, ठीक है, कि ये सब्जेक्ट लेते पढ़ा, ये लेते पढ़ा, ऐसे करके खबर की कोई तो छोड़ना नहीं चाहे गवर्नमेंट जॉब ला, ठीक है, एक से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रभावित हुई। तो ये सब चीज़ सोचना चाहिए। साथ ही साथ आप मन ला का लगते ये चीज़ लेके कितना मतलब फ़ायदा हुआ थे, है ना। तो ये सवाल संगवारी 12,489 की नहीं है, जितना भी स्कूली बच्चा है और भविष्य में और आने वाला है, तो सबके भविष्य के सवाल है। ये सब चीज़ हमारा देखना चाहिए, खबर की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत मैटर करते हैं, ठीक है संगवारी हो। साथ ही साथ आप मतलब का लगते कमेंट जरूर करो, बताओ कि कितना अपन सहमत हो, एक से असहमत हो, एक से मतलब फ़ायदा हुआ थे नुकसान हो, तो कमेंट जरूर करो। जानकारी अच्छा लगी तो वीडियो लाइक करो, शेयर करो, ऐसी जानकारी के लिए ऑनलाइन का कल सब्सक्राइब करो। धन्यवाद, जय जोहार।